हेलो दोस्तों, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ प्रो चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के हम रीजन सहित पढ़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बना है। हम उसके मेन दोस्तों जो नोट्स हैं वे सहित बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ अखंड रामायण जी बैठी हुई हैं, इसलिए दोस्तों मेरा थोड़ा गला बैठ गया है रामायण जी पढ़ते पढ़ते। तो आप दोस्तों शब्दों को करेक्ट करते चलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों आप भी पढ़ते चलिएगा। तो दोस्तों अब हम बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि भारतीय क्या दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो हमारे पास मौलिक अधिकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कितने 6। और दोस्तों उनके अब जो नाम हैं तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कितने अधिकार हैं, 6 हैं। तो हमारा पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा समानता का अधिकार, दूसरा जो है दोस्तों वो है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा जो है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जो पाँचवा है दोस्तों वो है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, और जो दोस्तों छठवा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 5 अधिकार होते हैं दोस्तों। तो आप इन्हें याद रखना, इनके नाम से दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो दोस्तों आपको पता ही अधिकार हमारे पास 6 हैं, और जो कर्तव्य होते हैं वो होते हैं 11, इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। तो अब हम इन कर्तव्यों के नाम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इमेज है वो ब्लर हो चुकी है, तो यहाँ पर पढ़ना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अगल से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों इनके नाम, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान को लिखने में कितना वर्ष लगा था। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ष पूछा है, ठीक, कितना लगा था तो आपको पता होना चाहिए कि कितना लगा था। हमारे पास 1 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक, तो हम यहाँ पर जो पूरी जानकारी है वो देख लेते हैं कि भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है जिसमें कितने 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 18 अनुसूचित जातियां हैं थीं। ठीक, लेकिन इसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए वो की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब नोट देखते हैं इसका कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकारों को अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। यानी दोस्तों मौलिक अधिकार के 2 नाम और हैं, वो हैं प्राकृतिक अधिकार और अपरिहार्य अधिकार। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा इसका नोट रहेगा कि भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपको पता होना चाहिए जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जी याद रखना। ठीक, इस दिन जवाहरलाल नेहरू दोबारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप भारत के भावी प्रस्तावता संबद्ध लोकतंत्र गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था को परिकल्पना की गई थी जिसमें सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सूचित किया सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। यानी दोस्तों हमारी जो संविधान की पुस्तक है वो 22 जनवरी 1947 को क्या हुई थी, मानी गई थी, उसे मान्यता प्राप्त दी गई थी। ठीक, या अपनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन है। तो वो है BN राव। तो अब हम इनकी डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान कानूनी सलाहकार सर बेंगल सेन राव हैं। यानी दोस्तों इनका जो शॉर्ट में हम नाम लेते हैं वो कहते हैं BN राव, जिनका पूरा नाम है बेंगल नरसेन राव। ठीक,
ने नियुक्त किया। बार बार बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, तो आप इसे याद रखना। ठीक, यहाँ पर जो हमारा रहेगा कि किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो वो अपनाया गया 1950 में। ठीक, तो अब हम डिटेल से पढ़ते हैं कि जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। ठीक, इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्र गान के रूप में 22 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान के गायन का समय 22 से 52 सेकंड होता है और जनगण मन की पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धन ने ली थी। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि हम भारत के लोग हैं, भारत शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया, तो वो किया गया संवैधानिक प्रस्तावना में। अब हम देखते हैं इनका नोट्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग हैं शब्दों का प्रारंभ है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वही किसी विराट सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है, तो 2 नाम किए गए हैं, वो गई है भारत तथा इंडिया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे जो भारत के नाम हैं वो हमारे 4 हैं। ठीक, कितने हैं? 4 हैं। ठीक, जिनमें से केवल जो हमारी भारतीय संविधान की बुक है उसमें केवल 2 नाम ही चलते हैं। वो एक चलता है भारत का, दूसरा चलता है इंडिया। उसमें ना हिंदुस्तान चलता है और ना ही आर्यव्रत चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे भारतीय संविधान राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किया गया, राष्ट्रीय तथा भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से रखना। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद भारत राज्य है, तो वो है राज्यों का संघ। अब नोट देखते हैं इसका कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में एक राज्य का राज्य क्षेत्र और संघ राज्य के क्षेत्र और अन्य राज्य के क्षेत्र अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। यानी दोस्तों हमारे यदि क्वेश्चन आपसे ये बने कि राज्यों का विस्तार संविधान बुक में किस भाग में दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए भाग 1 में। ठीक, यदि उन्हें अनुच्छेद पूछे तो 1 से लेकर 4 तक दिया गया। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय